हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का वेव ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 4 में। तो बेटा आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ और बातें जो मैंने आपको कल बताई थी उसी के आगे की। तो आप फटाफट से देखिए जल्दी से। जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये बातें करी थी कि जब दो सोर्सेस होते हैं, अगर उनको अपन लोग हॉरिजॉन्टल रखते हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमास कैसे निकालते हैं। अभी मैं बात करूँगा दो सोर्सेज को हम लोगों ने कैसे रखा है, वर्टिकल रखा है, जिसके ऊपर बेसिकली पूरा YDSC डिपेंडेंट होता है। मैं वही वाला केस अब ले रहा हूँ। यहाँ पे ये स्क्रीन ली है मैंने, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। तो बेटा स्क्रीन में ऐसे लिया S1 S2 मैंने इस प्रकार से ले लिया है। यहाँ पे ध्यान समझिएगा बात को, एक एक चीज को। जैसे मान लीजिए कि ये जो दूरी है ये 3.2 लैम्डा है। कितनी है? 3.2 लैम्डा है। और मैं ऐसा कह सकता हूं कि बेटा यहाँ पे इस जगह पर अगर मैं पाथ डिफरेंस लिखना चाहूं तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा सेंटर पे? तो भाई सेंटर पे 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 3.2 लैम्डा या 1.6 लैम्डा ये कुछ, तो 1.6 लैम्डा या कुछ, इसका हाइपोटेन्यूज कुछ होगा। सिमिलरली इधर भी 1.6 लैम्डा कुछ और उसका हाइपोटेन्यूज कुछ होगा। तो दोनों का पाथ लगभग बराबर होगा। तो दोनों का जो अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, वो 0 आएगा पाथ का। गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली अगर मैं इन्फिनिटी तक जाऊंगा तो यहां से ऊपर तक गए समझ लीजिए, और यहां से भी अपन लगभग ऊपर तक गए, तो डिफरेंस कितना आया? 3.2 लैम्डा। क्योंकि यहां से कुछ गए और यहां से 3.2 प्लस कुछ गए। सही बात है ना भैया? तो 3.2 लैम्डा मैं अप्रोक्सीमेट यहाँ पे लिख दूंगा। तो बेटा अगर लैम्डा है तो यहाँ पे 0 भी होगा, सॉरी 0 है तो लैम्डा भी होगा, 2 लैम्डा भी होगा और 3 लैम्डा भी होगा। गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली इधर 0 तो यहाँ लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा और 3.2 लैम्डा। अब पूछा गया नंबर ऑफ मैक्सिमा, है ना? मैक्सिमा कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। सही है ना? अगर पूछा जाएगा नंबर ऑफ मिनिमा तो बेटा कितने हो जाएंगे मिनिमा? 3 और 3.2 के बीच में तो होगा ही नहीं, बट 2 और 3 के बीच में होगा 1, 1 और 2 के बीच में होगा 1, 0 और 2 के लैम्डा के बीच में होगा 1। सिमिलरली 1 2 3 यहाँ हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 6 नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड 6 नंबर ऑफ मिनिमा। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा ये हम लोगों ने यहाँ पे किया है सोल्व। अब एक्चुअली क्या है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ एक चीज सिंपल सी। जैसे मान लीजिए इसको अपन मान लेते हैं दिस डिस्टेंस इज d। d इज द डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2। बेटा इसी केस के क्वेश्चंस को अगर मान लीजिए मैं टेबल में फॉर्म करता हूं, नंबर ऑफ मैक्सिमा, और ओरली करेंगे, एंड नंबर ऑफ मिनिमा। बेटा ध्यान सुनना, ओरली करने का प्रयास करेंगे यहाँ पे अपन लोग। ये क्या हो जाएगा? d। अगर d की वैल्यू 3.2 लैम्डा है तो नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने आए? 7, और नंबर ऑफ मिनिमा 6। अरे सही है। अगर d की वैल्यू 3.6 लैम्डा होती तो नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने होते? सोच 3.6 होता, तो यहां भी 3.6, यहां भी 3.6, तो 3.6 तो 0 1 2 3 और ऊपर 1 2 3, तो 1 2 3 तो 3 हो जाते हैं, 1 2 3 3 हो जाते हैं और एक 0, तो यहां पे 7 ही आता। अब सही है। लेकिन अगर मैं 3.6 लैम्डा पे अगर मिनिमास की बात करता हूं तो देखो 3 और 3.6 के बीच में भी एक होता, तो एक होता आधा, 1.5, 2.5 और 3.5। आई मेरी बात समझ में? तो 4 तो नीचे हो जाते, 4 ही ऊपर होते, तो नंबर ऑफ मिनिमा हो जाते 8। बेटा ओरली करके बता रहा हूं, ध्यान समझता रहे। अगर मैं यहां पे ले लूं 4.2 लैम्डा तो नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने हो जाएंगे? 0 1 2 3 4 और ऊपर भी 1 2 3 4। तो बेटा 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 4 और एक 0, तो हो जाएगा 9। सही बात है। सिमिलरली अगर मैं इधर बात करूं तो इधर कितने हो जाएंगे? 4.2 लैम्डा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 4.2 लैम्डा से मिनिमा कितने हो जाएंगे? देखो 0 और 1 के बीच में एक, 1 और 2 के बीच में, सबके बीच में आएगा। 4 और 4.2 के बीच में नहीं आएगा एक भी। तो 0 और 1 के बीच में एक, 1 और 2 के बीच में एक, 2 और 3 के बीच में एक, 3 और 4 के बीच में एक, और 4 और 4.2 के बीच में नहीं आएगा। तो 4 नीचे 4 ऊपर 8 ही आएंगे। अब समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं यहां पे लिख देता हूं 4.6 लैम्डा, तो इस पर्टिकुलर केस में जो नंबर ऑफ मैक्सिमा तो 9 ही आएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 0 का। लेकिन जो मिनिमा है वो आधा, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 और इसी प्रकार से ऊपर भी आएगा, तो हो जाएंगे 10। क्योंकि आधा, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5
और सिमिलरली 5 इधर, दोनों मिला के 10 हो जाएंगे। आई मेरी बात समझ में? मतलब आधे पे 1 था, मतलब आधे के ऊपर 1 मिनिमा था, फिर 1.5 के ऊपर 1 मिनिमा था, 2.5 के ऊपर 1 मिनिमा, 3.5 के ऊपर 1 मिनिमा, 4.5 के ऊपर 1 मिनिमा फॉर दिस 4.6 लैम्डा केस। तो बेटा ये आ चुका है मैक्सिमा, नंबर ऑफ मिनिमा। बहुत करा चुका हूँ मैं, अब नहीं कराऊंगा, है ना। तो इसका मैं एंड कर रहा हूँ। अब मैं इस चैप्टर में आगे बढ़ूंगा आपको और कुछ और नई चीजें लेके आगे चलूंगा। तो आप फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ जी, अब ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान समझिएगा। एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक S1 है और एक S2 है, और ये दूरी है कुछ स्क्रीन है। S1 और S2 की जो बीच की दूरियां थी वो दे रखी थी हमें D। गेटिंग माय पॉइंट? और यहां से यहां तक की जो दूरी थी वो दे रखी थी कैपिटल D। अबे सही है। अब हमसे कहा गया कि बताइए भैया कि यहां पर मान लीजिए कि y आ रहा है कुछ, और यहां पे आ रहा है एक मैक्सिमा। अब वो पहला मैक्सिमा, दूसरा मैक्सिमा, तीसरा कुछ भी हो सकता है, पर वो है y दूरी पर। तो हमसे y पूछा गया है कि फाइंड y। अगर हमसे ऐसे गिवन करके y पूछा जाए तो बेटा इसमें 2 केस बनेंगे। एक दो केस क्या, यहाँ पे 2 लाइंस बनेंगी, यहां से एक S1 से जाएंगी और एक S2 से उस पॉइंट तक जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? एक S1 से जाएगी, एक S2 से उस पॉइंट तक जाएगी। तो इस वाले मिड पॉइंट से भी एक लाइन जाएगी। लाइन जाएगी नहीं, हम बना देंगे यहाँ पे एक लाइन, यहाँ से यहाँ तक की बना देंगे। मेरी बात ध्यान समझिएगा, एक एक बात को समझिएगा बेटा। मान लीजिए कि दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। अब हो क्या रहा है, व्हाट आई कैन राइट, रियलिटी में क्या होगा कि S1 से लेकर, इफ दिस पॉइंट इज P, तो S1 से लेके P तक की जो दूरी है ना, या फिर मैं लिख दूं यहाँ पे S2 से लेके P तक की जो दूरी है माइनस S1 से लेके जो P तक की दूरी है, दिस शुड बी इक्वल्स टू n लैम्डा फॉर मैक्सिमा। वो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता लगेगा, पर होना n लैम्डा चाहिए इस वैल्यू को। हाँ भाई सही बात है। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ S2P, S2 से लेके P तक की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, वो हमें देखनी पड़ेगी। देखो यहां से यहां तक की दूरी निकालने के लिए ये ट्राइंगल को ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान से देखिए इस ट्राइंगल को, ध्यान से देखिए इस ट्राइंगल को, S2 से लेके P तक का। बेटा ये y था और ये d/2 था, तो क्या लिख दूंगा मैं, y प्लस d/2 का होल स्क्वायर प्लस ये दूरी कितनी थी, d का होल स्क्वायर का अंडर रूट माइनस S1P, यहां से लेके वहां तक की दूरी। तो बेटा इसके लिए ये ट्राइंगल बनाना पड़ेगा हमें। तो ये हो जाएगा y पूरा, y में से d/2 माइनस कर दे, तो यहां आ जाएगा y माइनस d/2 का होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का अंडर रूट। दिस शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। n प्लस 1/2 लैम्डा हो जाएगा मिनिमा के लिए, n लैम्डा हो जाएगा मैक्सिमा के लिए। तो दिस इज द रियल इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ y फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, जो भी निकालना हो। बट तुम्हें मैंने कल ही बताया था कि इस इक्वेशन को सोल्व करना हमारे लिए, हमारी मैथमेटिक्स के लिए तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम कुछ अजम्पशंस मानते हैं। तो अजम्पशंस क्या होंगे वो देखते हैं, आओ बेटा आप इसको देखते रहिएगा। और यहां देखिए, जैसे मान लीजिए पहला अजम्पशन क्या है कि इफ d इज D क्या है, बहुत ही छोटा है कैपिटल D के सामने। तो यहाँ पे अपन लोगों ने अजम्पशन किया है, तो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान समझना, यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचूंगा, समझना ध्यान से। अब भैया S1 कितना चला, S1 यहां से यहां तक कुछ चला, S2 जो चला वो D तो चला ही चला, साथ में ये डिस्टेंस और चला। अबे सही है ना। अगर इस ट्राइंगल को मैं बाहर रख के देखूं, ध्यान से देखना बेटा ट्राइंगल में क्या हो रहा है, यहां पे D है, यहां पे परपेंडिकुलर है,
ये S2 है, ये S1 है। S1 यहां से कुछ चला P पॉइंट तक, S2 भी P पॉइंट तक चला। कितना चला देखो, ये दूरी कितनी है, ये दूरी हो जाएगी, अगर ये दिस एंगल इज थीटा, बेटा अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और दिस एंगल इज थीटा, देन डी कोस थीटा, नीचे वाला डी हो जाएगा डी साइन थीटा। तो दिस दूरी इज डी साइन थीटा। तो S2 क्या चला, डी साइन थीटा प्लस कुछ, और S1 क्या चला, सिंपली कुछ। अबे दोनों यहां से दोनों एक ही पॉइंट पे गए ना, तो जो ये एक्स्ट्रा दूरी है, दिस एक्स्ट्रा दूरी इज पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस जो आ रहा है व्हाइल अज्यूमिंग दिस थिंग, डी इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल डी, डेल्टा एक्स जो आ रहा है वो आ रहा है डी साइन थीटा के बराबर। मतलब बेसिकली अगर मैं मैक्सिमास की बात करूं तो फॉर मैक्सिमास what I can write कि d sin theta which is path difference, this should be equals to n lambda। हाँ पे सही है। और अगर मैं बात करूं फॉर मिनिमास, तो हम लिख सकते हैं यहां पे कि d sin theta this should be equals to n plus 1/2 lambda। गेटिंग माई पॉइंट। तो बेटा इस तरह से हम लोग यहाँ पे ये चीज लिख सकते हैं, सिर्फ ये अज्यूम किया तो। अबे आई समझ में बात। लेकिन अजम्पशन अभी अपन और बढ़ा रहे हैं। अजम्पशन क्या है कि एक और अजम्पशन, ये तो था फर्स्ट अजम्पशन, ये है बेटा सेकंड अजम्पशन। सेकंड अजम्पशन क्या बोल रहा है हम लोगों को, ध्यान समझना। सेकंड अजम्पशन क्या बोल रहा है कि इफ y इज आल्सो वेरी वेरी स्मॉल देन d, या इस अजम्पशन को ऐसा बोल दिया जाए कि और इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, आई मेरी बात समझ में, या ऐसा बोल दिया जाए कि इफ द पॉइंट P इज वेरी क्लोज टू सेंट्रल मैक्सिमा, जस्ट बीचों बीच जो मैक्सिमा तो सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। अब बता दूंगा मैं आपको कि अगर P पॉइंट बहुत क्लोज हो सेंट्रल मैक्सिमा के, या फिर जो अपना Y हो बहुत छोटा हो, या फिर एंगल बहुत छोटा हो, तीनों ही चीजों का मतलब है कि एंगल इज वेरी स्मॉल। अगर पास में होगा तब भी एंगल बहुत छोटा होगा। बेटा अभी मैंने क्या करा था, मैंने डी को छोटा माना था कैपिटल डी के सामने, एंगल छोटा नहीं हुआ था वहां पे। आई मेरी बात समझ में। जैसे मान लीजिए कि कुछ ये अपना स्मॉल डी है, स्मॉल डी, ये जो चौक है ना इसमें स्मॉल डी, ये स्मॉल डी है, कैपिटल डी है यहाँ पर इस जगह पर। तो यहां से मान लीजिए दो रे निकली से ऐसी ऊपर की तरफ, तो 30 डिग्री पे जा रही है, 60 पे जा रही है, हो सकता है कि वो 15 पे चल जाए। बट अगर मान लीजिए कि जो ये डिस्टेंस है बहुत कम है, तो फिर ये जो एंगल होगा बहुत छोटा हो जाएगा। तो इफ एंगल इज वेरी स्मॉल देन आई कैन राइट इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो व्हाट आई कैन राइट कि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा। और इस पर्टिकुलर केस में यहां पे देखिए, यहां पे टेन थीटा किसके बराबर आ रहा है, y बाई डी के बराबर। तो मैं लिख सकता हूं टेन थीटा इज एग्जैक्टली इक्वल टू कैपिटल y, सॉरी y बाई कैपिटल डी। तो बेटा यहां से अपना जो डेल्टा x आ रहा था उसको मैं लिख सकता हूं कितना, डेल्टा x मतलब d साइन थीटा, उसको मैं लिख सकता हूं स्मॉल d, साइन थीटा को मैं लिख दूंगा y के बराबर, सॉरी टेन थीटा के बराबर, और टेन थीटा की वैल्यू है y बाई डी के बराबर। तो ये बन जाएगा y बाय कैपिटल डी। दिस इज द पाथ डिफरेंस इफ वी अज्यूम दीज टू थिंग्स, कि अगर दोनों को अज्यूम अपन कर लेंगे तो हमें ये फाइनली ये पाथ डिफरेंस मिलेगा। ये पाथ डिफरेंस हमें तभी मिलेगा जब हम लोग अज्यूम करेंगे जो मैंने बताया अभी आपको। तो बेटा अजम्पशंस बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, डेल्टा एक्स बराबर डी वाई बाई कैपिटल डी। अब मैं बात कर रहा हूं फॉर मैक्सिमा। आई मेरी बात समझ में। तो मैक्सिमास के लिए देखिए, मैक्सिमास के लिए डेल्टा एक्स शुड इक्वल टू एन लैम्डा। तो आई कैन राइट डी कैपिटल स्मॉल डी वाई अपॉन कैपिटल डी। तो बेटा यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ से y की वैल्यू आएगी कैपिटल D इंटू एन लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। अब सही है।
तो ये है अपने पास में मैक्सिमास के लिए। इसका मतलब फर्स्ट मैक्सिमा कब आएगा? फर्स्ट मैक्सिमा आएगा y फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, तो n बराबर 1 डाल दीजिए, तो हो जाएगा d लैम्डा बाय कैपिटल D। आई मेरी बात समझ में? तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 के बराबर है। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड मैक्सिमा की, तो सेकंड मैक्सिमा कब आएगा? जब n की वैल्यू 2 डाल दीजिए, तो 2 d लैम्डा बाई कैपिटल D की, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 हो चुकी है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं बात करूं हूं थर्ड मैक्सिमा की, y फॉर थर्ड मैक्सिमा, तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे? 3d लैम्डा बाई कैपिटल स्मॉल d। दिस इज फॉर n बराबर 3। आई मेरी बात समझ में? तो इस प्रकार से हम यहाँ पे ये सब चीजें लिख सकते हैं। ये तो हो गया मैक्सिमास के लिए। सिमिलरली अगर मैं बात करूं मिनिमास के लिए, तो मिनिमास के लिए क्या आएगा भैया? ध्यान समझिए, डेल्टा x बराबर दे रखा है अपने को क्या? डेल्टा x बराबर n लैम्डा। तो भैया डेल्टा x कितना आ रहा है? स्मॉल d स्मॉल y अपॉन कैपिटल D, दिस शुड बी इक्वल टू n प्लस 1/2 लैम्डा। अबे सही है। तो यहां से जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? यहां से y की वैल्यू आएगी n प्लस हाफ लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। अब सही है। अब n की वैल्यू 0 डालो यहाँ पे, तो कितना आएगा? y कितने कितने पे आएगा? 0 डालोगे तो लैम्डा d बाय 2d। अगर 1 डालोगे तो 3/2 हो जाएगा, तो 3 लैम्डा d बाय 2d। अगर 2 डालोगे तो कितना हो जाएगा? 5/2, तो यहाँ हो जाएगा 5 लैम्डा d बाय 2d। अगर 3 डालोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 7 लैम्डा d बाय 2d। मतलब ये कितना है? आधा आधा, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 चलता रहेगा। तो ये y की वैल्यूज हो गई बेटा। यहाँ पे मिनिमास आएंगे, यहाँ पे मैक्सिमास आ रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? लैम्डा d बाई डी, लैम्डा d बाई 2 लैम्डा d बाई डी, 3 लैम्डा d बाई डी, यहाँ पे क्या आ रहा है? मैक्सिमास आ रहे हैं। यहाँ पे क्या आ रहे हैं? मिनिमास आ रहे हैं। तो दिस इज द रियल कैलकुलेशंस फॉर वेव ऑप्टिक्स। जो YDSC पढ़ते हैं अपन वेव ऑप्टिक्स के अंदर, उसकी ये रियल कैलकुलेशंस है। देखो मैंने कहा था ना मैं आपको पहले कैलकुलेशन सिखाऊंगा, तो बेटा ये रियल कैलकुलेशंस है YDSC के वेव ऑप्टिक्स के YDSC पार्ट की। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिल चुका है? यहाँ से हमें अलग अलग पोजीशंस पे मैक्सिमास मिल चुके हैं। अगर मैं n बराबर 0 पुट करता हूँ तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा y बराबर 0, उसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा अब इसके ऊपर हम सवाल करेंगे एक से एक। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ भाई, तो अब मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। ध्यान से देखिएगा डायग्राम को, बहुत प्यारा सा डायग्राम बनाऊंगा बेटा मैं यहाँ पे। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? आप सारे मैक्सिमा और मिनिमास लिखूंगा, समझना एक एक करके बात को ध्यान से। देखो पहला मैक्सिमा कहाँ, मिनिमा कहाँ आता है? लैम्डा d बाय 2d। ये तो हो गया फर्स्ट। उसके बाद यहाँ आएगा क्या? यहाँ मैं लिखूंगा एक लैम्डा d बाय d। उसके बाद मैं लिखूंगा बेटा दोबारा से क्या? लैम्डा कैपिटल D बाय 2d, नीचे ऊपर 3 हो जाएगा, 3 लैम्डा कैपिटल D बाय d। फिर आएगा कितना? 2 लैम्डा d। फिर आएगा कितना? ये कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे? ये हो जाएगा 5/5 लैम्डा कैपिटल D बाय 2d। फिर कितना आएगा? फिर आएगा 3 लैम्डा कैपिटल D बाय 2d। ये इस तरह से बहुत सारे आए हैं। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, एक्चुअली क्या हो रहा है? अगर मैं पार्ट डिफरेंस लिखूं तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस आएगा, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस जो आएगा वो आएगा लैम्डा बाय 2, और सिमिलरली यहाँ पार्ट डिफरेंस आएगा लैम्डा। फिर यहाँ पे आएगा 3/2 लैम्डा, बेटा वहाँ आएगा 2 लैम्डा। यहाँ आएगा कितना आ जाएगा? 5/2 लैम्डा। ऊपर आएगा 3 लैम्डा। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे पाथ डिफरेंस लिख दूंगा। अगर मैं फेज डिफरेंस की बात करता हूं तो फेज डिफरेंस क्या होता है मैं वो भी लिख देता हूं। फेज डिफरेंस होगा साहब यहाँ पे, 1 मिनट रुकना भैया।
फेज डिफरेंस होगा साहब यहाँ पे, देखो फेज डिफरेंस क्या होता है जरा ध्यान से देखिए, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है तो लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, फेज डिफरेंस आएगा पाई। आई मेरी बात समझ में? सिमिलरली अगर फेज पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है तो लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, फेज डिफरेंस आएगा 2 पाई। अगर 3 पाई बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 से लैम्डा कट जाएगा 3 पाई। सिमिलरली यहाँ आएगा 4 पाई, आप इसकी वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, फिर यहाँ आएगा 5 पाई और यहाँ आएगा 6 पाई। ये क्या आया? क्या आया? फेज डिफरेंस। गेटिंग माय पॉइंट? बेटा एक और बात होती है, जो इंटेंसिटी होती है, अगर दोनों कोहेरेंट लाइट्स है और दोनों के एम्पलीट्यूड अगर सेम था तो इंटेंसिटी जो आएगी नेट वो आएगी 4I नोट कोस स्क्वायर डेल्टा 5/2। मतलब वो फेज डिफरेंस के आधा, मतलब फेज डिफरेंस का आधा एंगल कर दो, उसका कोस स्क्वायर कर दो इंटू 4I नोट कर दो, तो ये इंटेंसिटी आती है नेट। लेकिन अगर मैं बात करूंगा सेंट्रल मैक्सिमा की, तो बेटा सेंट्रल मैक्सिमा पे कितना आएगा? सेंट्रल मैक्सिमा पे जो इंटेंसिटी आएगी, मैं यहाँ लिख रहा हूं इंटेंसिटी, तो सेंट्रल मैक्सिमा पे कितनी आएगी? सेंट्रल मैक्सिमा मतलब फेज यहाँ पे 0 है, 0 है तो कोस 1 हो जाएगा, तो ये जाएगा 4I नोट। मतलब इंटेंसिटी यहाँ पे कितनी आ रही है? 4I नोट। सिमिलरली यहाँ पाई डालना कोस की जगह, तो पाई बाई 2 इज 90, तो कोस 90 क्या होता है? 0 होता है, तो इसका मतलब यहाँ 0 आ जाएगा। फिर यहाँ 2 पाई जब पुट करोगे तो 2 पाई बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा पाई, कोस पाई की वैल्यू क्या होती है? -1, स्क्वायर करने पे 1, तो 4I नोट हो जाएगा यहाँ पे। बेटा फिर 3 पाई डालोगे तो फिर से 0, 4 पाई डालोगे तो फिर से 4I नोट, फिर से डालोगे तो 0, फिर से डालोगे तो 4I नोट। अब तुम यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, ये क्या है? इंटेंसिटीज, और ये आ रही है यहाँ पे मैक्सिमम। आई मेरी बात समझ में? इसीलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। ये आ रहा है मिनिमा, इसको इसलिए बोल, 0 इंटेंसिटी है मिनिमा, इसलिए बोलते हैं इसको फर्स्ट मिनिमा। इसको क्या बोलते हैं? सेकंड नहीं, फर्स्ट, क्योंकि तो सेंट्रल मैक्सिमा थी, ये फर्स्ट मैक्सिमा है बेटा। सिमिलरली ऊपर वाले को बोलेंगे हम लोग सेकंड मिनिमा, उसको बोलेंगे अपन सेकंड मैक्सिमा, फिर इसको बोलेंगे हम लोग थर्ड मिनिमा। बेटा इसको क्या बोलेंगे अपन? थर्ड मैक्सिमा, एंड सो ऑन, ऐसे ये चलता रहेगा। तो बेसिकली जो लाइट आ रही है वो यहाँ पर कहीं पर मैक्सिमम होगी, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। गेटिंग माय पॉइंट? और हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब दो मैक्सिमास के बीच की जो दूरियां हैं, किसी भी दो मैक्सिमा के बीच की दूरी देख लीजिए, उसको बोलते हैं हम फ्रिंज विड्थ। आप चाहे तो दो मैक्सिमा के बीच की दूरी देख लीजिए, आप चाहे दो मिनिमा के बीच की दूरी देख लीजिए। दो मैक्सिमा मतलब 2 लैम्डा डी बाई डी माइनस लैम्डा डी बाई डी, कितना आ रहा है? लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। आप इन दोनों के बीच में देख लीजिए लैम्डा डी बाई डी। आप दो मिनिमास के बीच में देख लीजिए, फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा के बीच में 3 लैम्डा डी बाई डी, 3 लैम्डा डी बाई 2d माइनस लैम्डा डी बाई 2d, तो ये आएगा लैम्डा डी बाई डी। तो बेटा फ्रिंज विड्थ जो आएगा वो हर केस में यही आएगा, लैम्डा डी बाई डी। तो इनके कांस्टेंट फ्रिंज विड्थ होते हैं, कांस्टेंट फ्रिंजेस बनते हैं, और इस तरह का पैटर्न बनता है यहाँ पर, जो हम लोगों को वाईडीएससी में देखने को मिला। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये वाईडीएससी की पूरी कहानी थी, वो तो खत्म नहीं हुई है, मतलब इस पे कैलकुलेशन स्टार्ट होगी, मतलब इस पे न्यूमेरिकल सभी करेंगे अपन लोग। पर सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मिनिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मिनिमा, थर्ड मैक्सिमा। बेटा मैंने आपको क्या कहा था, अगर मैं आपको बता ही नहीं होता कि ये पार्ट डिफरेंस क्या होता है, ये फेज डिफरेंस क्या होता है, पार्ट डिफरेंस के बारे में अगर मैंने बातें नहीं करी होती, कहाँ लैम्डा, कहाँ पार्ट डिफरेंस पहला, कहाँ फर्स्ट मैक्सिमा, कहाँ नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने होंगे, तो आपको शायद ये सब बातें भी बहुत अजीब लग रही होती। आपके लिए जो समझना था कि दोनों पैरेलल लाइन से, वो बहुत अजीब हो जाता। आपके लिए डायरेक्ट लेकर मैं सीधा कि ये बताया था कि ऐसा ऐसा होता है, कोवेरेंट होता है, आप तो बताइए, सीधा वाईडीएससी करिए, आपके लिए वो बहुत मुश्किल हो जाता,
क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली फील किया है कि डायरेक्टली बच्चों को बताना वो बहुत खतरनाक हो जाता है, उनको नहीं समझ में आता है। इसीलिए फिर पहले कैलकुलेशंस, पहले सिंपल स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप अपन YDST के इस लेवल तक पहुंच चुके हैं जहां हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा और फ्रिंज विड्थ की बात कर चुके हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर मैं आपके सामने क्वेश्चन कराता हूँ। हाँ भाई, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग इसके ऊपर। तो क्वेश्चन देखिए फटाफट से। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर हम लोगों को यहाँ फर्स्ट मिनिमा आएगा, यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा था, यहाँ फर्स्ट मैक्सिमा आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपको ये बताना है कि यहाँ पर कहीं पर वो एक पॉइंट है जहाँ पर इंटेंसिटी जो है ना इस पॉइंट पर वो हमें दे रखी है 3I0 के बराबर। 3I0 के बराबर इंटेंसिटी दे रखी 3I0 के बराबर। या एक काम कीजिए 2I0 कर दीजिए, थोड़ा सिंपल ले लेते हैं इसको। 2I0 के बराबर इंटेंसिटी हमें गिवन है। तो भाई यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा था, फर्स्ट मिनिमा था, यहाँ पर इंटेंसिटी आती है फर्स्ट मिनिमा के यहाँ पर 0। बेटा ये पूरा सवाल मैं ही करूँगा इसलिए आप ध्यान सुनिएगा। फर्स्ट मिनिमा पे 0 आएगी, फर्स्ट मैक्सिमा पे 4I आएगी और सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी आएगी 4I। तो यहाँ इस और इसके बीच में कई डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस वो डिस्टेंस जो है वो y है और हमें y ही निकालना है। फाइंड y की वैल्यू बतानी है हमें कि y कितना होगा कि ये इंटेंसिटी 2I0 हो जाए वहाँ पर। ठीक है भाई, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग दिमाग लगाएंगे कि सर जो इंटेंसिटी होती है वो बेसिकली होती है 4I0 कोस स्क्वायर डेल्टा 5/2। अब सही है। तो बेटा यहाँ से I0 की वैल्यू कितनी रख सकता हूँ मैं? I0 की वैल्यू दे रखी है 2I0। अब सही है। उसी प्रकार से 4I0 इंटू कोस स्क्वायर डेल्टा 5/2। तो मैं क्या करूंगा, I0 से तो I0 उड़ा दूंगा, यहां से जो कोस स्क्वायर डेल्टा 5/2 आएगा वो कितना हो जाएगा 1/2। तो यहां से कोस डेल्टा 5/2 जो आएगा वो आ जाएगा 1/√2, वही प्लस माइनस। गेटिंग माय पॉइंट? तो कोस आ गया, कोस डेल्टा 5/2 आ गया प्लस माइनस 1/2। बेटा अब इसको आगे प्रोसीड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस किसके बीच में फेज आने वाला है। तो फेज जो आने वाला है वो बेसिकली किसके बीच में आएगा, यहाँ पे फेज जो आता है वो 0 होता है। यहाँ पे फेज जो आता है, फेज डिफरेंस, वो कितना आता है यहाँ पे? फेज डिफरेंस की अगर मैं बात करूंगा तो बेटा फर्स्ट मिनिमा पर जो फेज डिफरेंस आता है पाई आता है, यहाँ 2π आता है। इसका मतलब जो आपका यहाँ पर कोस डेल्टा 5/2 है, कोस डेल्टा 5/2 उसकी वैल्यू 1/√2 आ रही है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर डेल्टा फाई की वैल्यू 0 से लेके पाई के बीच में लाई करनी चाहिए। तो 0 से लेके पाई के बीच में तब लाई करेगी डेल्टा फाई की वैल्यू जब डेल्टा 5/2 की वैल्यू 0 से लेके π/2 के बीच में लाई करेगी। अब सही बात है। तो इसकी वैल्यू 0 से लेके π/2 के बीच में कहीं लाई करेगी। इसकी वैल्यू अगर 0 से π/2 के बीच में कहीं लाई कर रही है तो मैं क्या लिखूंगा, तो भैया 0 से लेके π/2 मतलब 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में 1/√2 कब होता है? सिंपल, एक ही टाइम पे होता है, व्हेन डेल्टा 5/2 इज इक्वल टू π/4। π/4 ही तो होगा भैया यहाँ पे। π/4 बोले तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? π/4 का मतलब हो जाएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे होता है तो डेल्टा फाई जो हो जाएगा यहाँ पर, ये बेटा बहुत जबरदस्त मैथमेटिक्स लगानी पड़ती है यहाँ पे। डेल्टा फाई हो जाएगा π/2 मतलब 90 डिग्री। तो चेंज इन फाई कितना हो जाएगा, मतलब फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा π/2। अब हम जानते हैं कि भैया यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है ना कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू के पाथ डिफरेंस। अब सही है। तो फेज डिफरेंस जो आया वो π/2 आया, पाथ डिफरेंस कितना होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आएगी
वो आएगी लैम्डा बाय 4। कितनी आएगी डेल्टा एक्स की वैल्यू? लैम्डा बाय 4। तो यहां से ये लैम्डा बाय 4 हो जाएगा डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स होता कितना है? डेल्टा एक्स की वैल्यू होती है डी वाई बाय कैपिटल डी इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 गिवन है, तो y हो जाएगा लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइड बाय 4 इंटू स्मॉल डी। दैट्स इट। लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइड बाय 4 इंटू स्मॉल डी, दिस इज व्हाट y। तो यहाँ से ये y की वैल्यू आई है। तो बेटा दो चीज़ें यहाँ बहुत ध्यान रखनी होती है। सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ यही है कि किसके बीच में लाई करेगा, कौन सा एंगल हमें रखना है। क्योंकि कोस की जो वैल्यू 1/√2 वो कहाँ पे आती है? वो भले ही 0 से लेके π/2 के बीच में तो आती है, लेकिन वो आगे भी आती रहती है कई जगहों पे। आई मेरी बात में? इसलिए पता होना चाहिए कि अपने को कौन सी वैल्यू लेनी है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं जल्दी से। हाँ जी, तो बेटा एक और सवाल हम लोग करेंगे यहाँ पे। अभी हम लोगों ने क्या करा था, सवाल जो देखा था वो इस तरह का देखा था। ये स्क्रीन है, ध्यान से समझिएगा। अगेन मैं वही बात करूंगा कि यहाँ पे क्या है, फर्स्ट मिनिमा है, यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा है। तो फर्स्ट मिनिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच में मुझे यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है कि फर्स्ट मिनिमा जो है वहीं पर मुझे यहाँ पे दे रखा है कि जो इंटेंसिटी थी नेट वो दे रखी थी 3I0। तो बेटा ये जो डिस्टेंस था ये y हमें निकालना था, नीचे सेंट्रल मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है भैया। तो जब भी ऐसे सवाल आए, बढ़िया सवाल है, अच्छी कैटेगरी के सवाल होते हैं भैया वेव ऑप्टिक्स के अंदर, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटेंसिटी 4I0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4I0। यहाँ पे जो हमारे पास में फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है, यहाँ पे 0 फेज डिफरेंस, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 2π। इसका मतलब अब मैं जो भी सोल्व करूंगा उसमें मेरा फेज डिफरेंस 0 से लेके पाई के बीच में लाई करना चाहिए। मतलब फेज डिफरेंस जो होगा वो 0 से लेके पाई के बीच में ही कहीं लाई करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा अब क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा भैया आई नेट जो आता है वो आता है 4I0 इंटू कोस स्क्वायर डेल्टा 5/2। तो आई नेट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3I0 बराबर 4I0 कोस स्क्वायर डेल्टा 5/2। तो यहाँ से मैं I0 से तो I0 उड़ा दूंगा, यहाँ से जो कोस स्क्वायर डेल्टा 5/2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी √3/2। अब सही है। तो मतलब यहाँ से कोस डेल्टा 5/2 की वैल्यू जाएगी √3/2। अब जो अपना फाई है वो 0 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए। तो अपना जो डेल्टा 5/2 है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, वो 0 से लेके π/2 के बीच में लाई करेगा डेल्टा 5/2। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो डेल्टा 5/2 की जो वैल्यू है दिस शुड बी इक्वल टू 0 से π/2, मतलब 0 से 90 के बीच में कब आता है √3/2, वो आता है सर 30 डिग्री पे, मतलब π/6 पर। तो डेल्टा फाई की वैल्यू हो जाएगी π/3। दिस इज द फेज डिफरेंस। तो बेटा ये फेज डिफरेंस है। अगर मैं पाथ डिफरेंस की बात करूं तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस बराबर 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस हमें गिवन कितना है, π/3। हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 2π/λ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना है हमारा फेज पाथ डिफरेंस है। काटा पीटी कर दो भैया, डेल्टा एक्स जो आया वो आएगा λ/6। अबे सही है, λ/6 आ रहा हमारा डेल्टा एक्स। तो बेटा डेल्टा एक्स आ चुका λ/6। अब मुझे क्या करना है, मुझे बताना है कि भैया y की वैल्यू कितनी जाएगी। तो स्मॉल d इंटू y बाय कैपिटल D, दिस विल बी इक्वल टू पाथ डिफरेंस विच इज λ/6, देन स्मॉल y इज λ डिवाइड बाय 6 इंटू स्मॉल d। दिस इज द आंसर। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं अपन, कुछ गलती तो नहीं है। यहाँ पे π/3 डालेंगे अपन लोग, तो पाई से पाई उड़ जाएगा और ये नीचे आएगा, इधर चल जाएगा, λ/6 आंसर आएगा। तो λ/6 यहाँ पुट करेंगे तो व्हाट आई विल गेट, λd कैपिट अपॉन स्मॉल d इंटू 6। सही है, तो यह आ चुका है अपना आंसर।
तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कीजिए बेटा, ये सवाल था बहुत ही प्यारा, जबरदस्त, जोरदार। उसके बाद फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो कुछ और बातें करते हैं इसके ऊपर, इंटेंसिटीज के ऊपर, और हम लोग यहाँ पे इंटरफेरेंस के पैटर्न्स के ऊपर। तो एक सिंपल सी बात है जो मैं बताने वाला हूँ आपको, वो क्या है कि इंटेंसिटी जो होती है ना, इंटेंसिटी जो होती है प्रोपोर्शनल होती है विड्थ के, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। बेटा ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपके इसके ऊपर जो बनते हैं क्वेश्चंस वाईडीसी को लेकर या इंटरफेरेंस को लेकर, वो आप सोल्व कर पाओ। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इंटेंसिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मैं यहाँ पे आगे बढ़ूंगा और मैं आपसे कहूँ कि भैया कि जो रेशियो होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय मिनिमम इंटेंसिटी का, वो बेसिकली होता है अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 डिवाइडेड बाय, नीचे कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2। तो ये इसका रेशियो होता है इस पूरे का होल स्क्वायर। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारे पास में, यहाँ पे लिखा हुआ है A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अब सही है? या मैं कह सकता हूं कि ये एक्चुअली लिखा है व्हाट इज A1 प्लस A2, दिस इज एम्पलीट्यूड विच इज मैक्सिमम। ये कितना है A1 माइनस A2, एम्पलीट्यूड मिनिमम, कि भैया इंटरफेरेंस में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है, मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है, ये उसका रेशियो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा इसको लिख लीजिए, इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस लेक्चर के अंदर, उसके बाद लेक्चर समाप्त कर देंगे। तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर अपन लोग क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हाँ जी, तो बेटा क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, पहला फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो बेटा सवाल में क्या बोला गया हम लोगों को, स्लिट विथ, जो स्लिट है उसकी विड्थ दे रखी है। तो जो विड्थ लिखी होती है बेसिकली वो स्लिट की ही होती है, स्लिट विड्थ। तो उसकी स्लिट विड्थ जो हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है, विड्थ ऑफ स्लिट 1 इज टू विड्थ ऑफ स्लिट 2, दिस इक्वल्स टू, ये हमें यहाँ पे गिवन है 1:9। तो ये 1:9 गिवन है। हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो आई मैक्सिमम इज टू आई मिनिमम क्या हो जाएगा, तो उसके लिए हमें स्लिट का यहाँ पे रेशियो दे रखा है। बेटा एक बात ध्यान रखना कि भैया हम यहाँ जानते हैं कि जो स्लिट होती है विड्थ, वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है, मतलब W1 बाय W2 विच इज 1/9। तो आई कैन आल्सो राइट कि ये I1 बाय I2 के बराबर हो जाएगी। अब सही है, पक्का है ना? इसको फिर हमने आगे और सोल्व किया तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज रूट I1 अपॉन रूट I2 इज इक्वल टू 1/3। अब सही है यार? तो बेटा बेसिकली यहाँ पे अगर मैं आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम की बात करूंगा तो I1 कितना हो जाएगा, I1 को मैं देखो ये 1/3 का रेशियो दे रखा है रूट I1 बाई रूट I2 को, तो रूट I1 को मैं क्या मान सकता हूँ, रूट I1 को मैं x मान सकता हूँ, तो रूट I2 कितना हो जाएगा बेटा, वो 3x हो जाएगा। अब सही है? तो उसको उठा के यहाँ पुट किया तो x प्लस 3x डिवाइडेड बाय x माइनस 3x, इसका होल स्क्वायर हमने कर दिया। सॉल्व करने पे कितना आएगा, ऊपर आएगा 4x, नीचे आएगा 2x, तो ऊपर आ जाएगा 4x डिवाइड बाय माइनस 2x का होल स्क्वायर। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट आई विल गेट, यहाँ से मुझे मिलेगा कितना बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी इसकी 1, हाँ इसकी मिलेगी 4। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ बेटा,
तो एक और मैं क्वेश्चन आपको लिखाता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन आपको नोट डाउन कीजिए फटाफट से। हाँ जी बेटा, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको I1/I2 का जो रेशियो है वो दे रखा है कितना, I1/I2 का जो रेशियो है वो आपको दे रखा है 121/1, मतलब I1/I2 आपको 121/1 दे रखा है। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा यहाँ से रूट ऑफ I1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ I2 कितना हो जाएगा, तो I1 जो उसका रूट करूंगा मैं दोनों साइड में, तो इसका रूट हो जाएगा 11/1। तो रूट ऑफ I1 डिवाइड बाय रूट ऑफ I2 का रेशियो हो जाएगा 11/1। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे मैक्सिमम डिवाइडेड बाय मिनिमम का रेशियो पूछा है। तो मैक्सिमम होता है रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2, उसके बाद मिनिमम होता है रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा रूट ऑफ I1 कितना है, वो 11 है, I2 कितना है, 1 है, ये कितना हो जाएगा 1, 11 माइनस 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो बस 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा कितना 12। तो 12 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 10, और इसका मैं अगर स्क्वायर करूंगा तो 12 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा 6/5 का होल स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा 36/25। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। I मैक्सिमम बाई I मिनिमम हम लोगों को निकालना था। तो इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए। उससे पहले मैं आपको एक सवाल और दे देता हूँ, इसको आप ही को सोल्व करना है। मान लीजिए जो रेशियो है वो रेशियो अपने को इंटेंसिटी ना देकर विड्थ का रेशियो दे रखा हो। तो विड्थ का रेशियो दे रखा है W1/W2, W1/W2 वो हमें कितना दे रखा है, मान लीजिए कि वो हमें दे रखा है 81/9, 9 नहीं 81/4, सॉरी 81/4 आपको दे रखा है इसका रेशियो। तो अगेन आपसे पूछा है कि बताइए I मैक्सिमम डिवाइड बाई I मिनिमम का क्या रेशियो होगा, जल्दी से बताइए फास्ट। हाँ जी, तो बेटा यहाँ पे क्या दे रखा है अपने को, I मैक्सिमम बाई I मिनिमम निकालना है। तो W1/W2 दे रखा है, तो विच इज इक्वल टू व्हाट इज W1/W2, इट इज एक्चुअली इक्वल टू I1/I2। अब सही है। तो यहां से अगर मैं रेशियो निकालूंगा रूट ऑफ I1 डिवाइड बाय रूट ऑफ I2, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 9/2। ठीक है, तो I मैक्सिमम कितना हो जाएगा 9 + 2 डिवाइड बाय I मिनिमम 9 - 2, क्योंकि इसका क्या होता है, ऊपर ऐड होता है नीचे सब्ट्रैक्ट होता है। तो 9 + 2 11 का स्क्वायर डिवाइड बाय 9 - 2 7 का स्क्वायर। तो आंसर आएगा 121/49। बेटा दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस लेक्चर को अपन यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग और भी नए नए क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस की, और नई नई चीजें सीखेंगे YDSC के अंदर। तो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, आते रहिए, सीखते रहिए, थैंक यू।